गांव में कई परिंदे रहते थे। उन्हीं परिंदों में से एक राजू और एक गुड्डू था। राजू और गुड्डू दोनों मछेरे थे। नदी के किनारे जाकर दोनों मछलियां पकड़ते ताकि अपना कारोबार चमका सकें। राजू कौवा लालची मछेरा था। राजू कौवे की हमेशा नजर गुड्डू पे होती। राजू कौवे को हमेशा ये फिक्र रहती कि कहीं गुड्डू के जाल में ज्यादा मछलियां ना आ जाएं। राजू सुबह सवेरे उठता और गुड्डू से पहले मछलियां पकड़ने दरिया के किनारे चला जाता। दरिया के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने का काम करता। राजू को मछलियां पकड़ने का बड़ा तजुर्बा था, इसीलिए राजू के जाल में कई मछलियां आ जाती और कई बड़ी मछलियां और ज्यादा मछलियां, जिनकी वजह से राजू का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। राजू दरिया के ही किनारे बैठकर अपनी मछलियां बेचने का काम करता। राजू हमेशा किसी न किसी को रेट ज्यादा लगा देता। आए दिन राजू के रेट बढ़ते रहते। राजू से कोई भी ग्राहक मछली लेने आता तो राजू नया ही रेट लगाता। एक दिन तोता मियाँ आए और राजू कौवे से कहने लगे, राजू भाई, थोड़ा लिहाज करो। गांव में सारे ही गरीब परिंदे हैं। तुम हमारी फिक्र नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम रोज मछली महंगी कर देते हो। तोते मियाँ की ये बात सुनकर राजू कौवा फौरन से तोता मियाँ से कहने लगा, अरे अरे तोता मियाँ, मैं रेट नहीं बढ़ा देता, बल्कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तुम्हें तो पता है कितनी मेहनत करता हूँ। सुबह सवेरे दरिया के किनारे जाकर बैठ जाता हूँ, फिर अच्छी मछलियाँ पकड़ कर लाता हूँ ताकि तुम लोग अच्छी खुराक खा सको। और तुम मुझे ही कह रहे हो, देखो अब मैंने अपना गुजर भी तो करना है। राजू को किसी की भी कोई फिक्र नहीं थी। वो हमेशा अपने दिल का ही रेट लगाता और अपनी मर्जी से मछलियां महंगी बेचता। दूसरी तरफ गुड्डू मछेरा भी था। गुड्डू मछेरा जब भी दरिया के किनारे मछलियां पकड़ने जाता तो उसको इतना तजुर्बा नहीं था। हमेशा उसके जाल में वही एक या दो मछलियां आती। गुड्डू उन्हीं दो मछलियों को बेचने लग जाता। गुड्डू भी एक खूबसूरत सी जगह बैठकर मछलियां बेचने का काम किया करता था। गुड्डू के पास एक दिन टूनी चिड़िया आई और गुड्डू से कहने लगी, भैया, आप तो बहुत मुनासिब कीमत में मछलियाँ बेचते हो। वो जो राजू कौवा है उसके तो रेट बहुत ज्यादा हैं। आप ज्यादा मछलियाँ लाने की कोशिश किया करो तो गांव के सारे परिंदे मछलियाँ आपसे खरीदेंगे। जी बहन, कह तो रही हो आप ठीक, लेकिन जिसकी किस्मत में जितना रिस्क हो उतना ही मिलता है। राजू की किस्मत में ज्यादा मछलियाँ आ जाती हैं, लेकिन मेरे जाल में वही एक या दो मछलियाँ आती हैं। बस बहन, राजू कौवे का तजुर्बा थोड़ा पुराना है। जब मैं भी अच्छे से सीख जाऊंगा तो मैं भी ज्यादा मछलियाँ लेकर आना शुरू हो जाऊंगा। गुड्डू बहुत ईमानदार मछेरा था। वो ईमानदारी से मुनासिब कीमत में अपनी मछलियां बेचता। ईमानदार होने के साथ साथ गुड्डू बहुत ज़हीन भी था। हमेशा उसके जहन में नए ख्यालात आते रहते। वो सोचता रहता कि वो ज्यादा मछलियां कैसे पकड़ सकेगा। वहीं राजू कौवे के दिल में और लालच आने लगी। राजू कौवे ने पहले तो दाम ज्यादा किए और फिर माप तोल में भी कमी पेशी करना शुरू कर दी। राजू कौवे के दिल में और लालच आना शुरू हो गई। राजू कौवे ने पहले तो दाम ज्यादा किए थे, लेकिन वक्त के साथ साथ राजू कौवे ने नाप तोल में भी कमी करना शुरू कर दी। हमेशा रेट ज्यादा लगाता, पैसे ज्यादा ले लेता और मछली कम देता। गांव के परिंदे राजू की इस हरकत से बहुत परेशान थे। गुड्डू एक दिन नदी के किनारे बैठा सोच रहा था, ऐसा क्या करूं कि मछलियां मेरे जाल में भी आने लगे। मुझे कोई एक ऐसा आइडिया लेकर आना होगा जिससे मेरा कारोबार बढ़ सके और मैं ईमानदारी से अपना काम कर सकूं और गांव वाले जो राजू कौवे की वजह से परेशान हैं, उन्हें मुनासिब कीमत पर मछली देकर उनकी परेशानियां दूर कर सकूं। नदी के किनारे जब गुड्डू बैठा सोच रहा था, गुड्डू का दिमाग तो बहुत चलता था। गुड्डू के जहन में रोज नित नए ख्यालात आते, जिसकी वजह से गुड्डू के जहन में एक और अच्छा ख्याल आया और गुड्डू ने उस ख्याल पर अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये आइडिया उसका बहुत अच्छा है। अगर वो इस पर काम करेगा तो वो यकीनन बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकेगा। गाँव के परिंदे परेशान थे कि पहले तो सिर्फ दाम ज़्यादा थे,
अब तो राजू कौवे ने माप तोल में भी कमी करना शुरू कर दी है। गांव के परिंदे मजबूर थे क्योंकि गांव में सिर्फ 2 ही मछेरे थे, राजू कौवा और गुड्डू। राजू कौवे के पास मछलियां ज्यादा होती और गुड्डू के पास मछलियां कम होती, इसीलिए मजबूरी में उन्हें राजू कौवे से मछलियां खरीदनी पड़ती। एक दिन गांव के परिंदे बातें करने लगे। मिंटू, राजू कौवा बहुत ज्यादा लालची हो गया है। उसको तो गांव की फिक्र ही नहीं, सिर्फ अपनी जेबें भरने की फिक्र है। हमें कुछ करना होगा वरना हमारा गांव तबाह हो जाएगा। एक परिंदे की बात सुनकर दूसरा परिंदा कहने लगा, हाँ, तुम कह तो ठीक रहे हो। हम सब परिंदों को एका करना होगा कि हम राजू कौवे से मछलियां ना खरीदें, क्योंकि अगर हम मछलियां खरीदते रहे तो राजू कौवे को कभी भी एहसास नहीं होगा कि वो कितना गलत कर रहा है। कुछ नहीं होता, अगर हम कुछ दिन मछलियां ना खाएं तो हम इस तरह बीमार नहीं पड़ जाएंगे, बल्कि ये तमाम गांव के परिंदों के लिए बेहतर होगा। यकीनन ऐसा ही हमें करना चाहिए। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो ये ऐलान करवा देंगे गांव में कि राजू कौवे से कोई भी मछली ना खरीदे, ताकि राजू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो सके। और गांव वालों ने फिर ऐसा ही किया। राजू कौवे के पास कोई भी मछली खरीदने ना जाता, राजू कौवे की मछलियां ऐसे ही रहती। दूसरी तरफ गुड्डू ने अपने आइडिया पर अमल करना शुरू कर दिया था। उसने एक इलेक्ट्रिक जाल लगाया। एक इलेक्ट्रिक मशीन के जरिए वो मछलियां दरिया से पकड़ेगा और उन्हें फिर बेचेगा। गुड्डू ने ऐसा ही किया। एक खूबसूरत सी इलेक्ट्रिक मशीन उसको उसने दरिया के करीब रख दिया और जैसे ही वो मशीन चलती, इलेक्ट्रिक जाल की मदद से गुड्डू की मशीन फौरन से मछलियों से भर जाती। गुड्डू की इलेक्ट्रिक मशीन बहुत कामयाब हुई और परिंदे भी गुड्डू की इस इलेक्ट्रिक मशीन को देखकर बहुत खुश होने लगे। गुड्डू की दुकान पर मछलियां ज्यादा हो गई और खरीदार भी ज्यादा हो गए। गुड्डू की दुकान पर कई परिंदे जो राजू कौवे से मछलियां लेते थे वो गुड्डू की दुकान पर आने लगे। अब गुड्डू ईमानदारी से मुनासिब दाम लगाकर गांव के परिंदों को मछलियां बेचता। राजू का चलता कारोबार राजू की लालच की वजह से खत्म होता गया। गांव के परिंदे गुड्डू के पास आने लगे। राजू को इस बात का शिद्दत से एहसास हुआ। राजू ने जब गुड्डू की चलती दुकान देखी तो उसको एहसास हुआ कि उसने बहुत गलत किया। फिर राजू कौवा गांव के परिंदों के पास गया और उनसे जाकर कहने लगा, मुझे माफ कर दे, मेरी लालच मुझे ले डूबी। आप सबको कई माह तक मैं महंगी मछलियां देता रहा और फिर मैंने मापतोल में भी कमी शुरू कर दी। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। राजू कौवे ने गांव के परिंदों से जब माफी मांगी तो परिंदों ने भी राजू कौवे को माफ कर दिया। और फिर राजू कौवा गुड्डू के पास आया और गुड्डू से कहने लगा, गुड्डू, मैंने तुम्हारी इलेक्ट्रिक मशीन देखी है। मछलियां पकड़ने वाली बहुत ही खूबसूरत मशीन है और वो बहुत तेजी से ज्यादा सारी मछलियां थोड़े टाइम में ऊपर ले आती है और तुम्हारा कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। गुड्डू, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। राजू कौवे ने जैसे ही गुड्डू से मदद मांगी, गुड्डू राजू कौवे की मदद करने के लिए तैयार हो गया। और फिर गुड्डू ने सोचा, इस इलेक्ट्रिक जाल की वजह से मैं मछलियां ज्यादा पकड़ सकता हूँ, अपने कारोबार को बढ़ा सकता हूँ। हाँ, अब मुझे ऐसा ही करना होगा। गांव के जितने भी परिंदे हैं जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं, अब मैं उनको भी अपना काम बढ़ाकर नौकरी पे रख लूंगा। इस तरह गांव के परिंदों का भला भी हो जाएगा और मेरी जरूरत भी पूरी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें राजू कौवे की तरह लालच नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए, जिस तरह गुड्डू करता रहा। और फिर गुड्डू के आइडिया की वजह से गुड्डू ने एक इलेक्ट्रिक जाल भी बिछा लिया, जिसकी मदद से गुड्डू कामयाब होता गया और गांव के परिंदों के लिए आसानी हो गई, क्योंकि वो मुनासिब दामों में गुड्डू से मछलियां खरीद सकते थे। प्यारे बच्चों, हमें भी इसी तरह ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर आप इसी तरह की मज़ीद और भी कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।